बचपने में हमारी वालिदा वो कपड़े का टुकड़ा काट के देती थी और कहती थी बेटा ये इस कलर की ना नलकी लेकर आओ। तो जैसे हमने दुकान पे जाना तो हमने कहना ये वाली नलकी दे दे। तो उन्होंने ऐसे नलकी चेक करना शुरू करनी वो कपड़े के साथ, तो हमें दूर से अपना रंग नज़र आ जाता। तो हम कहते हैं अंकल वो पड़ी हुई है, तो हम कहते हैं ये मेरे पास आ। तो अगर हम घर आके कहें कि वो जो दुकान के रंग थे मेरा भी वही रंग है, तो ये कितना गलत फैसला होगा। दुकान के सारे रंग आपके पास तो नहीं है जनाब, आपने तो एक रंग लेकर गए थे, वहां से एक निकला और आप इस बात पे मुतमिन है कि सारी दुकान मेरे पास है। तो हुजूर वाला सारी दुकान तो आपके पास नहीं है, एक रंग आप लेकर आए हैं और आप इस पे खुश हैं कि मेरे वाला रंग कुरान वाला ही है, आपके वाला रंग कुरान वाला ही है। लेकिन पूरी तस्वीर इस्लाम की आपके पास नहीं है। आपके पास एक रंग है, किसी के पास दो रंग हैं, किसी के पास तीन रंग है। पूरा इस्लाम तो कुरान में है, पूरे को आप लेने के लिए तैयार नहीं। आप पढ़ने भी बैठे तो जो जहन में आपके रंग तराशे हुए हैं आप उसको ऐसे ही पढ़ते हैं और जहां रंग मैच नहीं कर रहा आप गुजरते जा रहे हैं, आप रुकते नहीं हैं। और जैसे चलते चलते आधा पारा गुजर गया और आपको कोई लुत्फ नहीं आया, आपको कोई शौक नहीं आया, क्योंकि आपके वाले रंग मैच नहीं कर रहे थे। आप कुरान के रंग कब देख रहे थे जनाब? आप तो अपने मसलक के, अपनी तंजीम के, अपने पीर साहब के पकड़ाए हुए रंग आप वो मैच कर रहे थे। जो आधा पारा गुजर गया और आपको लुत्फ क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया साहिब आपकी मर्जी का रंग नहीं मिला। अगर आप मुखलिस हो जाते और आप कहते ये सारे रंग मेरे रंग हैं, और सच्ची बात है कि कुरान के रंग सारे रंग हैं, लेकिन हमारा इशू यह है कि हम अपना रंग मैच करते हैं और जहां हमें मिलता है तो हम सुभान अल्लाह का नारा लगाते और कहते देखा ना, मैंने कहा था मेरे पास कुरान वाला ही रंग है। तो साहिब आपके पास एक रंग है। इशू तो ये हर किसी ने एक एक दो दो चार चार पांच पांच रंग पकड़े हुए हैं और हर कोई मार्केट में दावेदार है कि मेरे पास कुरान वाला रंग है। हुजूर वाला आपके पास कुरान वाला रंग है लेकिन कुरान का रंग नहीं है। आपके पास कुरान वाला रंग है ये और मतलब है, और आपके पास कुरान का रंग है। कुरान का रंग होने का मतलब है सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग। अल्लाह अकबर, अल्लाह माता है वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से ज्यादा प्यारा रंग किसका होगा? ये रोशनी आ रही है, इसको जब प्रिज्म के आगे आप रखते हैं तो इसमें से 7 रंग निकलते हैं। किसी के पास पीला है, किसी के पास नीला है, तो वो मैच करता है और कहता है मेरा रोशनी वाला रंग है। तो रोशनी का तो कोई रंग नहीं होता साहिब, रोशनी तो आपको नजर ही नहीं आती, सफेद होती है, लेकिन जब उसको खोलते हैं अंदर 7 रंग होते हैं। अगर आपका पीला नजर आ रहा है तो रोशनी का तो कोई रंग नहीं, और अब अगर आप प्रिज्म के आगे रख के खोलते हैं तो पता लगता है 7 में से 1 मेरे पास है, 6 तो रोशनी के पास है। किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 हैं। तो सच्ची बात करूं तो जब सारे रंग मिक्स हो जाते हैं फिर रंग रब वाला बनता है, फिर रंग रसूल वाला बनता है, फिर रंग सिद्दीक़ अकबर वाला बनता है, फिर रंग उस्मान गनी वाला बनता है, फिर रंग अली उल मुर्तज़ा वाला बनता है, और वो रंग उम्मत का रंग होता है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम अपने रंग के साथ मैच करके नारा व सुभान अल्लाह करके गुजरने वाले मिजाज से कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़िए तो फिर पूरा पढ़िए, और पूरा जब पढ़ेंगे तो रोशनियों का एक जहां, उजालों की एक कायनात, नूर निगहत और हदायत के उजाले नसीब होंगे। ये दावत है कुरान की। कोई आए तो सही, एक बार तो हौसला करना पड़ेगा। हुदल लिल मुत्तकीन, जो डरने वाला है, जिसके सीने में ये खौफ है कि इस पैगंबर की दावत, इस नबी का पैगाम कि मरने के बाद एक नई दुनिया में तुम्हें खड़ा किया जाएगा, ये है। अगर तुम मानते हो तो फिर तुम सोचने के लिए आमादा हो जाते हो। जब ये तय पाया कि मुझे एक नई दुनिया में खड़ा किया जाएगा और अपने किए हुए आमाल का जवाब देना होगा, जब इस फिक्र के साथ मैं और आप कुरान को पढ़ने का मिजाज पैदा करेंगे, तो फिर ये सोच जब डेवलप होगी कि यार वो हादसा होने वाला है, वो क़यामत बर्पा होने वाली है, और जब वो बर्पा होगी उसके बाद तो सबको अपने आमाल, अपने अकायद व नज़रियात रखना होंगे, और उस वक़्त फैसला होगा। इस डर की वजह से अगर कोई कुरान की तरफ आया और उसने ये नहीं कहा कि जो मैंने सीखा बस उसको मैंने साबित करना है। हम माजरत के साथ कुरान साबित करने के लिए पढ़ते हैं, हम कुरान हदायत के लिए नहीं पढ़ते। जब हम अपना सब कुछ कुरान के सामने रखेंगे डरते हुए, अल्लाह से खौफ करते हुए, तो फिर कुरान की हदायत हमें मिलेगी।